सक्सेस का सिस्टम एक ही है सर। सक्सेस का नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हो, आपकी सक्सेस की गारंटी आपके ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। सिस्टम क्या है कि ऑफलाइन जैसे जैसे सक्सेस किया, अगर उसको सेम उसी प्रोसेस से करते गए तो 100% आपको सफलता मिल जाता। लेकिन उसमें अपना कुछ ब्रेन लगा दिया आपने, कुछ भी नया अपना ब्रेन लगा दिया कि नहीं हम इस सिस्टम से नहीं ऐसे चलेंगे, सफलता वहां पर नहीं मिल पाती है। और 90% लोग यही करते हैं, मिस्टेक करते हैं और वो पीछे छूट जाते हैं। तो आप लोग को सबसे पहला क्या करना होगा, एक सिस्टम। सिस्टम किसका फॉलो करेंगे, हमारे अंशुमन दा पूरे वर्ल्ड में एक रैंक रखा हुआ है, निरंजन सर हमारे पूरे वर्ल्ड में रैंक रखा हुआ है, एक रैंक पे रखे हुए हैं। तो हम किसका सिस्टम को फॉलो करेंगे, अंशुमन दा का सिस्टम को फॉलो करेंगे, निरंजन भाई का सिस्टम को फॉलो करेंगे, सक्सेस लीडर का सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पूरा पॉजिटिव काम करते करते क्या करते हैं, असफल लोग का सिस्टम को फॉलो करने लगते हैं। आपको जो कॉपी करेंगे वही मिलेगा। तो हमेशा सक्सेस लीडर का स्टोरी को सुने और सक्सेस लीडर की बात करें। अब आते हैं कि हम अपने ऊपर लेते हैं थोड़ा सा, मैं नहीं करना चाहिए, देखिए हमारा मिस्टेक क्या था और हमने कैसे सक्सेस किया वो जानना आपको जरूरी है, सभी को जानना जरूरी है कि हर एक लीडर कैसे कैसे प्लानिंग करके सक्सेस करता है। तो हम जब इस कंपनी में आए, हमारे ग्रेट अपलाइन निरंजन भाई जो अभी आपके स्क्रीन पे हैं, ये हम जब इसमें आए तो हमारे निरंजन भाई बोले कि पाठक जी प्लान अगर हम लोग सबको देना चालू करेंगे तो हम लोग ज्यादा लोगों को टच नहीं कर पाएंगे। अगर जूम मीटिंग, पैसा कैसे ट्रांसफर होता है और ऐप की जानकारी भी अगर हम ही लोग देना चालू करेंगे तो पाठक जी सक्सेस नहीं मिलेगा। जो हम लोग का ड्रीम है कि शॉर्ट टाइम में बड़ा काम करना है, पूरा इंडिया में टीम डालना है, इंडिया के बाहर भी टीम डालना है, ये हमारे निरंजन भाई ने डिस्कस किया रूम में बैठकर कि पाठक जी थोड़ा चेंज करना होगा। तो हमने बोला ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या किया, 2 पार्ट किया। जब टीम बनने के बाद मैंने 2 पार्ट किया, एक राजू भाई और एक नागेंद्र सर। एक पार्ट को क्या किया, मार्केटिंग प्लान का मास्टर बनाए कि ये आज के बाद पूरे टीम में क्या करेंगे, मार्केटिंग प्लान को बताएंगे और वो मार्केटिंग प्लान में जो क्वेश्चन आंसर आएगा उसको फॉलो कौन करेगा, हम करेंगे, उसका जवाब हम देंगे। और सेकेंड पार्ट बनाया मैंने नागेंद्र सिंह, जो पूरे टीम को लगभग वो बताना चालू किया कि जूम मीटिंग कैसे होता है, ऐप डाउनलोड कैसे होता है, स्ट्रीमलाइन बोनस कैसे होता है, कहां पर क्या दिखता है, वो बताना चालू किए। अब बोलिएगा ये दोनों का नाम इतना बड़ा मीटिंग में, क्या ये 2 लोग ही हैं, नहीं, किसी का जस्ट नाम लेना पड़ता है एग्जांपल देने के लिए। आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हो। लेकिन क्या है सर, अब देखो मैंने 2 पार्ट किया इसका, अगर ये 2 पार्ट जिस तरह से मैंने किया, अगर आप लोग भी अपने टीम में ये 2 सिस्टम को लाए होते तो आज काम कहां से कहां हो जाता। आज आप क्या करते हैं कि जो मीटिंग आप सिखाते हैं, पैसा कैसा ट्रांसफर होता है आप सिखाते हैं, प्लान कौन देता है आप देते हैं। सर अपने टीम में 2 पार्ट करो सर, हर कोई अगर 2-2 करके कॉपी करता चला जाता तो हम लोग का सिस्टम में आज पर डे कम से कम 10,000 जूम मीटिंग होता। लेकिन हम लोग कितना कर पाते हैं, लगभग अपने टीम में 100 से ऊपर जूम मीटिंग पर डे होता है, लेकिन वो रेशियो कितना होता, 10,000 होता। जहां आपका इनकम 10 लाख है वहां 10 करोड़ होता। तो हम लोग को क्या करना होगा, कॉपी, सिस्टम को कॉपी करना होगा, काम करने का तरीका को चेंज करना होगा। और सबसे पहला बात क्या है ना, जो सबसे पावरफुल है वो है जूम मीटिंग। जिस तरह से आप मोबाइल पे कॉल करते हो एक आदमी के लिए, आप एक आदमी का कोई भी क्वेश्चन आता है, अपना जूम मीटिंग का लिंक उसको भेजो और उस पर जाके वीडियो कॉलिंग करके बात कीजिए। चूंकि आपका चेहरा का एक्सप्रेशन दिखता है और आपका चूंकि नजदीकी आदमी है तो आपको देखता है तो वो बोलता है कि मोटे हो गए हो, काले हो गए हो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अटैचमेंट और आ जाता है। और उसके बाद आप स्क्रीन से लिख करके प्लान देना चालू करेंगे तो आपका प्लान सक्सेस हो जाता है, 100% सक्सेस मिल जाएगा। तो सर हमेशा जो भी आपको बोलता है अगर कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होता है हर कोई, तो उनको ये 3 एग्जाम्पल दीजिए कि क्या आपके एरिया में 90% कितने बच्चे लाए, आपके एरिया में कितने लोग हैं जॉब के लिए अप्लाई किए, कितना परसेंट आदमी को नौकरी लगा, कितने लोग बिजनेस किए, कितना को सफलता मिला। लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे क्राउड में क्या है, लगभग जानते हैं अभी का रेशियो, हम निरंजन सर कल मिलकर बैठ के जोड़ रहे थे, लगभग 70% का रेशियो है हम लोग का है जो अचीवमेंट की जोर जा रहा है। हम लोग 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है, लेकिन 22 साल में ये रेशियो को नहीं पहुंचा पाए थे। हम लोग का रेशियो क्या होता था, जो भी मैन पा रहा है वो 30% सक्सेस हुए, 70% फेल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर एवरेज बहुत ज्यादा है। वाई, क्यों? तो ये जब लॉकडाउन हुआ तो लोग, मैक्सिमम लोग क्राउड को
जूम के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं उसको सक्सेस मिल रहा है। तो बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है हम लोग को, जूम ऐप और सिस्टम को फॉलो करें। आज हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे और हम चाहेंगे कि एक हमारे बीच में अभी है टेंगो चार्ली जी, जो गेमिंग के बहुत ही मतलब गेम बनाना जानते हैं, वो गेम को बना करके अदर कंट्री में वो सेल करते हैं। और वैसे शख्स, और हम लोग उसी इंडस्ट्री से मिला जुला जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ऐसा शख्स आखिर क्राउड वन में क्यों आ गए और क्राउड वन का भविष्य क्या है और क्राउड वन कहां तक जाएगा और कहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, वाई क्राउड वन। इसके लिए हम स्वागत करते हैं। प्लीज अपना माइक को अनम्यूट करें। वेलकम टैंगो चार्ली जी, वेलकम, आपका स्वागत है इस जूम मीटिंग में। और आप बताएं वाई क्राउड वन ही क्यों, प्लीज वेलकम। नमस्कार पाठक जी। नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पाठक जी ने मुझे पूछा कि क्राउड वन ही क्यों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम कौन से सेमिनार में, कौन सी मीटिंग में, कौन सी ट्रेनिंग में बैठे हैं। उसको बोलते हैं संडे स्कूल। स्कूल का मतलब होना है सीखना, और सीख के हमारी टीम को, लोगों को सिखाना। ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम लोगों को लगता है कि भाई एक ही सेमिनार पढ़ने से या एक ही सेमिनार में रहने से क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे हर कोई बार, हर लीडर, हर ट्रेनर कुछ ना कुछ नई तरीके से कुछ ना कुछ सिखाता है। तो वो जरूरी है कि हर एक ट्रेनर की एक खासियत होती है, हर एक ट्रेनर की एक रीत होती है। शायद मुझे पाठक जी के सेमिनार से, पाठक जी के ट्रेनिंग में से शायद मुझे 2 सेंटेंस भी नए मिल गए कि उसके अंदर मैं ट्रेनिंग कर पाऊंगा। तो वो 2 सेंटेंस में मेरी ट्रेनिंग में, वो 2 सेंटेंस में मेरे 1-to-1 के अंदर में ऐड ऑन कर सकता हूं। मगर ये कब होगा? जब मैं रेगुलर बेस ऊपर, हमारी नेशनल मीटिंग रात को 9 बजे जब होती है। अभी अंशुमन दा ने बताया था अभी 2-3 दिन पहले कि जब से मैंने शुरू किया है 5 या 7 बार या 10 बार ऐसा हुआ होगा कि मैं रात की 9 बजे वाली मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया था। तो आप समझ सकते हो कि उसको क्या जरूरत है। प्रेसिडेंट 1 स्टार है, उसके नीचे इतनी बड़ी टीम है, सब लोग काम कर रहे हैं, तो उसको क्या जरूरत है। मगर वो एक ऐसा फेस बन गया है, क्राउड वन इंडिया का एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। जैसे कि निरंजन दा है, जैसे कि पाठक जी है, राजू जी है, ये सब क्राउड वन इंडिया के, आप, मैं, सब जितने यहाँ पे 300 लोग यहाँ पे, जो भी यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को हमारी लिंक भेजी होगी, मगर यहाँ पे 310 लोग हैं, सारे के सारे क्राउड वन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है कि मेरी पहचान क्राउड वन से है। अगर वो चीज मैंने बना दी, वो चीज अगर लोगों को पता चल गया है कि भाई क्राउड वन, रौनक, टेंगो चार्ली, राजू भाई, पाठक जी, निरंजन दा, ये कोई भी है, तो दैट इज अ क्राउड वन। वो ब्रांड रातों रात नहीं बन सकती है, वो ब्रांड हमको बनाना पड़ेगा। जैसे कि क्राउड वन ने रातों रात इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी थी। मैंने अभी सर्च कर रहा था कि 5 जून 2020 को कंपनी के अंदर 5.75 मिलियन यानी 57,50,000 यूजर्स थे। और 7 अगस्त में कंपनी ने 10 मिलियन यूजर यानी 1 करोड़ यूजर कंपनी एड ऑन कर चुकी है। ये ताकत है वर्ल्ड के अंदर फैले हुए क्राउड वन के ब्रांड एम्बेसडर की। ये ताकत है वो ब्रांड एम्बेसडर का कंपनी के ऊपर रखा गए भरोसे की। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूं। अगर ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप खुद को या फिर आपके मेंटर को दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से क्राउड वन में आपको सक्सेस होने में, मैनेजर 1 स्टार, डायरेक्टर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, प्रेसिडेंट 1 स्टार, या कोई भी लेवल अचीव करने में मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है कि भाई मुझे क्राउड वन में काम क्यों करना है। अगर मुझे यही नहीं पता है कि क्राउड वन में काम क्यों करना है, मुझे क्या चाहिए,
मेरे कोई सपने ही नहीं, अगर हुआ तो ठीक है, वरना क्या फर्क हो जाएगा, लोग ऐसे जी रहे हैं, लोग वैसे ही जीते रहेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। मगर मेरा कोई सपना ही नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। वो लिखना चाहिए कि आप अपने पेपर में, पेन और पेपर में लिखो कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए। अगले क्वेश्चन में मैं प्रूव करके बता दूंगा कि आपने जो भी वर्ड लिखा है या भी जो भी आपका सपना लिखा हुआ है, वो सारे के सारे सपने आपको क्राउड वन से मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे टेस्टिमोनियल, सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल है, जिन लोगों ने कैश देके, टेबल पे कैश रख के, एक साथ चेक देके, पेमेंट करके, सिंगल पेमेंट करके घर खरीदा हुआ है, बुलेट खरीदे है, गाड़ी, बाइक, बहुत सारे सपने उनके पूरे हुए। अगर एक बंदा भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। या तो फिर हम लोग करते ही नहीं है काम, या फिर हम किसी ना किसी तरीके से सिस्टम गलत तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने पेन पेपर में आप आपका ड्रीम बोर्ड बना लीजिए। मैं हर एक, यहाँ पे 315 लोग हैं, मैं हर एक बंदे को बोलता हूँ कि आपका एक ड्रीम बोर्ड बना दीजिए कि मुझे क्या चाहिए और कब तक चाहिए। अगर ये बना लिया तो उसके बाद हम लोग माइक्रो प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई मुझे ये लेवल पे, या मुझे 10 लाख रुपया या 50 लाख रुपया, 1 करोड़, आपकी जो ताकत है सोचने की, उससे कई गुना ज्यादा ताकत है क्राउड वन कंपनी की देने की। आपको सिर्फ सोचना है, सोच के उसको मानना है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है और एक्शन करना है। यानी कि आपको काम करना है, सिस्टम को फॉलो करके प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद वो प्लानिंग ऑन पेपर एक्शन पे आना चाहिए। अगर वो एक्शन पे आ गया तो जो भी आपके ड्रीम बोर्ड में होगा वो मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे 318 लोग हो गए, 319, 320। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए आपको, क्राउड वन ही क्यों। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग में बोल चुका हूं कि क्राउड वन एक ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ा है। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशंस के, आप कुछ भी बिजनेस कहीं पे भी बैठ के आप मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू आप कर सकते हो। यानी उसने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज किया कि आप कहीं पे भी जाके किसी भी के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। वेरी सिंपल, 3 मिनट का मार्केटिंग प्लान। कंपनी के एजुकेशनल पैकेजेस है, आप एजुकेशनल पैकेजेस को यूज करके आप अपने को, खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करवा सकते हो, या फिर कोई भी बिजनेस के अंदर निपुणता यानी परफेक्शन ले सकते हो। क्राउड वन कौन सी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है ये जानना बहुत जरूरी है। और क्राउड वन जो भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है, वो इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। अगर ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए, तो मैंने फिर से बता रहा हूं कि आपके ड्रीम बोर्ड में कुछ भी लिखा होगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी हिलेगा नहीं। मैं श्योरिटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आपने सही तरीके से एक्शन पे काम किया, तो रेगुलर बेस पे आपने मीटिंग अटेंड की, लोगों को मीटिंग अटेंड करवाई और एक्शन लेते गए, तो कोई भी सपना क्राउड वन के सामने छोटा है। क्राउड वन 4 टेक्नोलॉजी, 4 इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला, गेमिंग इंडस्ट्री, जो दुनिया की सबसे ज्यादा एक्टिवेट होने वाली इंडस्ट्री है पिछले 2 से 3 साल के अंदर। और उसमें से मेरे आपके जैसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी गेम नहीं खेला होगा, जिन्होंने कभी गेम डाउनलोड नहीं किया होगा, मगर फिर भी वो लोगों ने कुछ ना कुछ लॉकडाउन में गेम खेलना शुरू किया है। बहुत सारे तरीके की गेमिंग इंडस्ट्री होती है, एक्शन गेम्स होगी, पजल गेम होगी, वर्ड गेम होगी। हर एक गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू होता है।
आप किस तरीके से उसमें से पैसा कमा सकते हो, कंपनी किस तरीके से पैसा कमा सकती है, वो सारी की सारी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ क्राउड1 अफिलिएट कर रही है, यानी पार्टनरशिप कर रही है। क्या बोल रही है क्राउड1? कि भाई आप बढ़िया से बढ़िया गेम बनाओ। यहां पे बहुत बढ़िया मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूं, आप बढ़िया से बढ़िया गेम बनाओ, बढ़िया से बढ़िया मार्केटिंग करो। मेरे पास 1 करोड़ लोगों की ताकत है। सिर्फ आप गेम बनाओ, उसको डेवलप करो और वो गेम का मैनेजमेंट करो। मैं आपको 1 करोड़ लोगों का प्लेटफॉर्म आपके साथ कनेक्ट करता हूं। तो यहां पे क्राउड1 ने क्या किया कि जो भी कंपनी बढ़िया गेम बनाती है वो कंपनी के साथ सीधे सीधा टाई अप कर दिया। आपने बोला, क्राउड1 ने बोला भाई मैं ये गेम के साथ टाई अप कर रहा हूं, आप जाके उसमें खेलो। यहां पे कंपनी के कहीं पे भी लायबिलिटी, कंपनी ना गेम बनाती है फिर भी कंपनी वो गेमिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप होती है। मैं खुद एक गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी का ऑनर रह चुका हूं। मैं ये वर्ड को बाहर दे रहा हूं, मैं ऑनर रह चुका हूं। जब मैं क्राउड1 के साथ जुड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि गेम, एक नॉर्मल गेम बनाने के लिए कितने लोगों की, कितने माइंड, कितने पैसे की जरूरत होती है, तब आप फ्लोर के ऊपर वो गेम ला सकते हो। वो गेम लाने के बाद आपको नए यूजर लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट, यहां पे पैसा वहां पे पैसा, वो सब जगह पे एक्सपेंस करने के बाद शायद पॉसिबिलिटीज है कि मेरी गेम सक्सेस हो सकती है। तो क्राउड1 उसी कंपनी के साथ जाएगी कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या फिर वो ऑलरेडी अट्रैक्टिव है। और हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ वो गेम के साथ कनेक्ट हो गए, उसमें से खेलना। आप जो भी गेम खेल रहे हो वो कनेक्ट वहां पे हो रहे, मगर उसको क्राउड1 के साथ पार्टनरशिप होने के कारण आपको उसका बेनिफिट, जो भी यूजर्स है वो सारे के सारे यूजर्स के अंदर उसका प्रॉफिट वहां पे शेयरिंग हो रहा है। दूसरी इंडस्ट्री क्राउड1 की क्या है, किस इंडस्ट्री के साथ कंपनी जुड़ी हुई है? अभी मैं आगे वीडियोस देख रहा था, उसमें बोला था कि नवंबर 2020 के अंदर मिक्सस्टार आ रहा है। मिक्सस्टार क्या है, अफिलगो क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है कि मिक्सस्टार अलग अलग मोबाइल गेमिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ेंगी। कि भी मैंने जो बातें बताई कि कंपनी जो सक्सेसफुल ऑलरेडी गेमिंग है उसके साथ डायरेक्टली जुड़ेगी, तो अभी तो प्रोडक्ट कंपनी के हिसाब से कंपनी ने शुरुआत भी नहीं की है और कंपनी ने 10 मिलियन यानी 1 करोड़ यूजर को साइन अप कर चुके हैं और डे बाय डे इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी इंडस्ट्री मैं जो बता रहा था वो है गैम्बलिंग इंडस्ट्री। गैम्बलिंग इंडस्ट्री क्या है? तो क्राउड1 गैम्बलिंग इंडस्ट्री यानी वर्ल्ड वाइड जो भी रजिस्टर्ड कसिनो है, रजिस्टर्ड बेटिंग कंपनीज है, जहां पे आप जाके कसिनोस, आप प्लेइंग की गेम्स है, कार्ड्स की गेम्स है, लोटोस है, वो सब वहां पे जाके खेल सकते हो। क्राउड1 कहीं पे भी कसिनो नहीं खिलाती है। क्राउड1 कहीं पे भी सट्टा बैटिंग नहीं खिलाती। वो क्या कर रही, जिस कंट्री के अंदर ये सब लीगल है और गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये सब कंपनीज रन होती है, एडमिनिस्ट्रेट होती है, उसके साथ पार्टनरशिप कर रही है। और अगर ये पार्टनरशिप क्राउड1 को कौन सी कीमत पे मिल रही है? 0। उसकी खुद की लायबिलिटीज कितनी है? 0। क्राउड1 ने क्या बोला, मेरे पास 10 मिलियन यूजर्स है, सिर्फ 10 मिलियन यूजर्स है। अभी 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, डे बाय डे ये बढ़ते जाएंगे। और वो कंपनी ने बोला भाई 10 मिलियन यूजर मैं पिछले 5 साल या 7 साल से भी कर रहा हूं ना, तो भी मेरे पे नहीं है। तो उस कंपनी को सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि मेरे एक ही झटके के अंदर मुझे 10 मिलियन यूजर मिल रहे हैं। और क्राउड1 को उसके सामने
ऐसी कंपनी के जो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके गैम्बलिंग खिला रही है। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए फायदा है। और उसमें से क्राउड1 जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, अगेन वो मेरे आपके जैसे यहाँ पे जितने भी 335 एक्टिव कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कौन सी कंपनी है जो उसके प्रॉफिट का 80% डिस्ट्रीब्यूटरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करती है? नॉट अ सिंगल कंपनी। तीसरी इंडस्ट्री कंपनी की क्या है कि क्राउड1 ई कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ई कॉमर्स बहुत बड़ा मार्केट वर्ल्ड वाइड है। आज की तारीख में आप कुछ भी पे करते हो, आप कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हो, सारी की सारी चीज ई कॉमर्स में आ गई। ग्रोसरी बाय करना है तो भी वो ई कॉमर्स में, ट्रैवल एजेंसी का आपको कोई भी होटल बुकिंग करना है तो भी वो ई कॉमर्स में आएगा। आपको कुछ भी शॉपिंग करना है, कपड़े लेने हैं, ये करना है, कोई भी गिफ्ट बाय करना है, परचेस करना है, हर कोई चीज आज की तारीख में ई कॉमर्स हो गई। ई कॉमर्स में मैं सीधा सा क्वेश्चन में सीधा सा सेंटेंस सीधा सा उसका मतलब समझाना चाहो, आप किसी भी चीज को परचेस करते हो और उसका पेमेंट आप ऑनलाइन करते हो तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो भी पढ़े लिखे जो भी लोग होंगे वो उसमें से 70% से भी ज्यादा लोग शायद ऑनलाइन पेमेंट की ओर मुड़े हैं। यानी फ्यूचर जो भी होगा वो ई कॉमर्स का होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल ले लो आप, लाइव ट्रेंड्स। बहुत इजी वे में लाइव ट्रेंड ने क्या किया, यूएस की एक कंपनी जिसने लॉन्च किया और क्राउड1 जैसी कंपनी के साथ टाई अप कर दिया। पहले ही दिन कंपनी को 7 मिलियन यूजर मिल गए। पहले ही दिन 7 मिलियन यूजर किसी भी कंपनी को लाने के अंदर कितने सालों या कितने महीने लग सकते हैं, मगर उसने क्या किया कि भाई मैं और आप पार्टनर, आपका यूजर्स और मेरा टेक्नोलॉजी और मेरा बैकएंड, ना कोई फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ना किसी भी तरीके का होर्डिंग्स, ना किसी भी तरीके का टीवी के अंदर या फिर किसी भी मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ क्राउड1 के साथ उसने पार्टनरशिप किया। कुछ भी नहीं करके आज उसके पास सीधे से 1 मिलियन यूजर्स 1 मिलियन यूजर्स है। शायद मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, शायद यहाँ पे 340 लोग हैं, शायद वो 340 में से एक भी बंदा होगा वो ट्रैवल नहीं करेगा। तो सर जी यहाँ पे 10 मिलियन लोग हैं, वो भी नहीं करेंगे क्या? अगर मैं मोबाइल खरीदने जाऊंगा तो मैं किसी भी मोबाइल शॉप में जाऊंगा, मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने मोबाइल के लिए पेमेंट किया और मोबाइल मेरा हो गया। मगर मेरे ताऊ जी का लड़का या मेरे मामा जी का मेरे मामा जी की लड़की की अगर मोबाइल की शॉप होगी तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? ऑब्वियस है कि मैं मेरे रिलेटिव की कंपनी है, मैं मेरे रिलेटिव की शॉप है, तो मैं वहां में शायद 200 300 500 रुपए का शायद हो सकता है कि मुझे ज्यादा देना, मगर जाएगा कहाँ पे पैसा? मेरे घर में जाएगा। सेम चीज कोई भी इंसान 10 मिलियन में से कोई भी इंसान अगर उसको ट्रैवल करना है, होटल बुकिंग करना है, कैब बुकिंग करना है, इन फ्यूचर हो सकता है कि फ्लाइट बुकिंग होगा, वैकेशन बुकिंग ऑलरेडी है, तो कहां पे जाएंगे? अभी तक हम लोग बुकिंग कर रहे थे गोआईबीबो में, अभी तक हम लोग बुकिंग कर रहे थे मैकमाई ट्रिप में या फिर लोकल एजेंट्स है। यहाँ पे कंपनी 90% डिस्काउंट दे रही है। 90% पॉसिबल है आपका लोकल ट्रैवल एजेंट 90% डिस्काउंट दे पाएगा? नॉट पॉसिबल। और उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, क्राउड1 को, उसमें से पूरा का पूरा 80% से वो आपके मेरे यूजर्स के बीच में
डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। तो सर जी यहाँ पे कोई भी बंदा अगर ट्रैवल में करना चाहेगा तो मैं दूसरे की दुकान में जाऊंगा या दूसरे की दुकान में जाऊंगा, मेरे रिलेटिव मेरी खुद की दुकान में, मेरे खुद का जो स्टोर है वहां पे जाके करूंगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रह के लाइफ ट्रेंड्स के साथ में रह के उसमें से बुकिंग कराऊंगा। उसके 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहले मुझे 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा, जो भी टर्नओवर हो रहा है उसमें से क्राउड वन का जो भी पार्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मेरा भी होगा। और तीसरा और सबसे बड़ा, मैं कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं। मैंने मेरी कंपनी के साथ जुड़ी एक कंपनी को अगर मैंने मार्केटिंग में टॉप पे लगा दिया, सोच लो कि अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर गो आईबीबो की टक्कर में लाइफ ट्रेंड आ गया कि भाई अभी सबसे ज्यादा बुकिंग कहां पे हो रहा है, लाइफ ट्रेंड में हो रहा है। तो सर फ्यूचर में पॉसिबल है गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप भी क्राउड वन के पास आएगी। आप सर हाथ पैर जोड़ के आएगी, मैं लिख के दे रहा हूं, हाथ पैर जोड़ के आएगी। उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि कंपनी के पास, क्राउड वन के पास क्राउड है और क्राउड का पावर हम सबको पता है। क्राउड चाहे उसकी सूरत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो तीसरा सबसे बड़ा, मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, मेरे साथ जुड़ी हुई कंपनी ऊपर आ रही है और कॉम्पिटिटर कंपनियों को बुला रही है, भाई तू नहीं आया मेरे साथ तो मैं ये कंपनी के साथ जाऊंगा, तू भी आ जा, हम लोग साथ में तेरे में से परचेस करेंगे। चौथी टेक्नोलॉजी कौन सी है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ क्राउड वन काम करती है। उसके अंदर मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये 4 इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई भी इंसान सुबह में जगता है, उठता है, तब से लेकर रात को सोने तक उसको कहीं ना कहीं ये 4 इंडस्ट्री में उसको कहीं ना कहीं उसको उसकी जरूरत होगी। तो मेरे हिसाब से क्राउड वन जो आइडिया के साथ, जो कंसेप्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आई है, उसको बीट करने के लिए मार्केट में अभी तक कोई नहीं है। और अगर किसी को आना होगा तो नेक्स्ट 3 से 5 साल तक आने का पॉसिबल नहीं है। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पेटीएम जब शुरू हुआ था तब सिर्फ मोबाइल रिचार्ज का काम करता था। उससे धीरे 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 उसके जो भी बिल्ड होते थे, उसके जो भी यूजर्स थे, वो यूजर्स उसने बिल्ड करना चालू कर दिया। अभी इंडिया की छोटी बड़ी कोई भी कंपनी होगी या कोई भी रिटेल शॉप होगी, वो पेटीएम जरूर उसके पास होगा। उसके बाद बहुत सारे वॉलेट आए, मगर लोगों को पेटीएम माइंड में बैठ गया। वही चीज क्राउड वन में होने के फ्यूचर हम लोग देख पा रहे हैं। सिर्फ हमको जुड़े रहना है और लोगों को हमारे साथ, हमको जितना भरोसा है बस वही भरोसे के साथ हमको आगे बढ़ना है। मैंने एक बहुत सिंपल सा एक ट्रेनिंग बनाया है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक 90 डेज प्लान देखा होगा, आई थिंक सबने देखा होगा। वो 90 डेज प्लान क्या है? मैंने एक बंदे को बताया कि भाई 90 डेज प्लान आप 2 लोगों को साइन अप करो और उसके 4, 8, 16। उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया, ये भाई पेपर में बहुत बढ़िया लगता है, पेपर में बहुत बड़े 90 डेज के बाद यानी 12 वीक के बाद मुझे 38,000 यूरो मिलना, ये पेपर में सब कुछ अच्छा लगता है मगर वो रियलिटी में नहीं होता है। मैंने उसको एक ही आंसर दिया, आप सही बोल रहे हो, वो रियलिटी में नहीं होता है। वो रियलिटी में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पेपर में ही रहता है। अगर वो पेपर में से बाहर आके और एक्शन प्लान पे आ गए तो 90 डेज में 38,000 नहीं, 3,38,000 भी आप प्लान कर सकते हो। 90 दिन आप चाहो वो कर सकते हो। सिंपल सा
एक प्लान मैं बता रहा हूं, अगर वो कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो, हर एक लीडर का, हर एक ट्रेनर का एक तरीका होता है ट्रेनिंग देने का, हर एक ट्रेनर की एक रीत होती है। मैं आपको मेरी रीत बताता हूं, मैं किस तरीके से काम करता हूं। सबसे पहले आपको मेरे साथ काम करना है तो आपको टाइटेनियम से अपग्रेड होना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है, आपको टाइटेनियम से अपग्रेड होना पड़ेगा। आपका टाइटेनियम हो गया, अभी आपका 50% काम वहां पे खत्म हो जाता है। कैसे? आप किसी को भी बोलोगे कि भाई व्हाइट का पैकेट लेना, आप बोलोगे भाई व्हाइट का पैकेट ले ले, ये कर ले, वो कर ले, वो बोलेगा भाई तूने कितना पे किया है, तो मैं बोलूंगा मैंने व्हाइट का पैकेट लिया है। तो शायद भरोसा करे नहीं करे मुझे नहीं पता, मगर आपने बोला भाई मैंने 2499 यूरो का सॉरी 2499 यूरो का मैंने टाइटेनियम का पैकेट लिया है। भाई मैं पागल हूं क्या, 2 लाख रुपया इसके अंदर डाल रहा हूं, मैंने कुछ तो देखा होगा। यहाँ पे 50% काम आपका वहां पे पूरा होगा, खत्म हो गया। मगर आपने व्हाइट का पैकेज लिया है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। सामने वाले को आप मैक्सिमम व्हाइट का ही पैकेज सेल कर पाओगे क्योंकि आपने खुद ने नहीं लिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप ले ही लो, मगर ये कंसेप्ट को सोच के देखो क्या हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं टाइटेनियम पैकेज एक ही दिन में खरीद लो, अपग्रेड करो, उसमें से हम जो भी अर्न करते हैं उसमें से अपग्रेड करो, इट्स पॉसिबल। टाइटेनियम पैकेज लिया तो उसमें से अगर आपने टाइटेनियम पैकेज नहीं लिया तो आपकी 2 पॉसिबिलिटीज होती। पहली पॉसिबिलिटीज, मैं सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मैं व्हाइट का ही पैकेट बता पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद को, मेरा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, मैंने खुद को व्हाइट पैकेट लिया तो मैं सामने वाले को कैसे बताऊंगा, ये क्वेश्चन आता रहता है। दूसरा, व्हाइट का ही पैकेट लिया ना, 100 यूरो ही है ना, गए तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी पान बीड़ी सिगरेट पी लेता हूं, वैसे भी मैं यहाँ पे घूम लूंगा वहां पे घूम लूंगा, ये कंसेप्ट होता है। तो मैं एक बताता हूं कि आप टाइटेनियम का पैकेज या तो बाय कर लो या तो अपग्रेड कर लो, नॉट ओवर द नाइट, मगर ट्राई करो कि टाइटेनियम के पैकेज से शुरुआत करो। दूसरा पॉइंट है मेरे साथ काम करने का कि आपको जो टाइटेनियम का पैकेज बाय किया है, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपके टाइटेनियम का पैकेज किस तरीके से हम लोग बाहर निकालें, कि हम कैसे काम करें कि आपका जो टाइटेनियम का पैकेज का आपने पे किया है फिर, या फिर आपने अपग्रेड किया तो उसका हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है 20 लोगों को साइन अप करना है आपको 30 दिन के अंदर। कितने? 20 लोगों को साइन अप करना है 30 दिन के अंदर। हो सकता है वो व्हाइट का पैकेज हो सकता है वो ब्लैक का हो सकता है वो गोल्ड का हो, या हो सकता है वो टाइटेनियम का, वो डिपेंड करता है आपके अंदर। यहाँ पे क्या होता है, आपने टाइटेनियम का पैकेज लिया और 20 लोगों को साइन अप किया, अभी आप 5 जनरेशन तक आपको मैचिंग बोनस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको 5 जनरेशन तक मैचिंग बोनस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 5 जनरेशन तक आपको 10% 10% 10% आपको मैचिंग बोनस मिलता रहेगा। तो ये रास्ता आपका सबसे पहले खुल गया। जो 20 लोगों को आपने पैकेज बाय करवाया है, आपने पैकेज उसको बाय करवाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। उसको ट्रेनिंग देना, उसको ट्रेनिंग में लाना, उसके साथ काम करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले 30 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए, अगले 30 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए वो 20 लोगों में से 15 लोगों का, एटलीस्ट 15 लोगों का टाइटेनियम में अपग्रेडेशन। अगर 15 लोगों का टाइटेनियम में अपग्रेडेशन हुआ तो उनके लिए भी सेम सिनेरियो खड़ा हो जाएगा। उनका उनका काम जो होगा वो 50% वहां पे खत्म हो जाएगा। भाई मैं पागल नहीं हूं कि जो मैंने 2 लाख रुपए का पैकेज लिया है, तू देख ले, तू नहीं करेगा तो मैं तो करने ही वाला। ये कॉन्फिडेंस लेवल टाइटेनियम पैकेज ही दे सकता है। 15 लोगों को आपने जो भी टाइटेनियम पैकेज करवाया है उसमें से आपका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट यानी तीसरे महीने में आपका टारगेट होना चाहिए, उसमें से मिनिमम 10 लोगों को, मैं फिर से बोल रहा हूं, मिनिमम 10 लोगों को एक्टिव करके सेम सिस्टम को फॉलो करवाना।
शायद बोलने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट इम्पॉसिबल इज नथिंग। अगर मैं 20 लोगों का टारगेट लेके चल रहा हूं, यहाँ पे 2000, 5000, 10,000, 25,000 लोगों की टीम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे काम करने के लिए 20 ऐसे लोग जो आपके दिमाग से, आपके कंसेप्ट पे और आपकी ट्रेनिंग के अंडर में आपकी तरीके से काम कर सकते हो। बस उन 20 लोगों को आपके जैसा बनाओ, दैट इज इट। ये 4 स्टेप के अंदर आपने काम अगर 90 दिन में कर दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं 3 महीने के अंदर मिनिमम 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 आप मैनेजर 1 स्टार के ऊपर होंगे। मगर ये तब पॉसिबल होगा जब ये पेपर से बाहर आएगा, वरना वो पेपर पे ही रहता है और पेपर पे ही रहेगा। मैं लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक एग्जांपल ये सुना था, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मगर मैं फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक मूर्तिकार था, उसने भगवान की, एक माता जी की मूर्ति बनाने के लिए उसको एक ऑर्डर दिया। तो एक बड़ा सा पत्थर वो लेके आया, बहुत बड़ा मूर्तिकार था और पूरे विश्व में उसका नाम बोल सकते हो। वो एक बड़ा सा एक पत्थर लेके आया और पत्थर को उसने छीनी और हथौड़े से उसने छीलना चालू कर दिया। उसने मूर्ति के आकार में उसको छीलना चालू कर दिया। तो पत्थर में से आवाज आ गया कि भाई मत कर, मुझे पेन हो रहा है, मेरा पूरा शरीर छिल रहा है, मुझे मत कर। तो वो मूर्तिकार को एक दया आ गई, उसने बोला कोई बात नहीं भाई। उसने पत्थर साइड पे रख दिया, दूसरा बड़ा पत्थर लेके आया और फिर से छीने हथौड़े के साथ उसने छिलना चालू कर दिया। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के बाद 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के बाद उसने 2 3 5 10 15 दिन के बाद उसने उसको पूछा कि भाई तुझे दर्द हो रहा है, तुझे पेन हो रहा है भाई? वो पत्थर को उसने पूछा, हाँ भाई हो रहा है, पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। और कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन, आप चालू रखो। 3 महीने बाद उसने बढ़िया सी मूर्ति बना दी। 3 महीने का उसका टाइम दिया हुआ था राजा ने। वो राजा लेने के लिए आया और वो खुश हो गया। 10,000 सुनाम और उसको बोला हुआ था उसने। राजा ने खुश होकर 50,000 सुनाम और दे दिए और उसने बोला कि बहुत बढ़िया मूर्ति आपने बनाई है, मंदिर में स्थापना करनी है। और ये वो ले जाते वक्त उसने देखा वो एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसने बोला भाई ये पत्थर, मूर्ति के साथ मुझे ये पत्थर भी चाहिए, मूर्ति के साथ मुझे ये पत्थर भी चाहिए। तो मूर्तिकार ने बोला वैसे भी मेरे कोई काम का नहीं है, वैसे भी मेरे कोई काम का नहीं है, आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने उत्सुकता से उसने पूछा कि भाई आप ये पत्थर का क्या करोगे? तो उसने बढ़िया सा बताया, उसने बढ़िया सा राजा ने जवाब दिया, वे मंदिर बन रहा है, मूर्ति का स्थापन होगा, नारियल फोड़ने के लिए पत्थर भी तो चाहिए, नारियल फोड़ने के लिए पत्थर भी तो चाहिए। मंदिर बन गया, मूर्ति लग गई, वो पत्थर सामने रखा गया। मंदिर में भक्तजन आते हैं पूजा करने के लिए। हर 15 मिनट में एक श्रीफल आता है, फटाक, और टूटता है। 2 3 5 मिनट के में फटाक, फिर से नारियल टूटता है। ऐसे हर रोज दिन में 200 300 500 नारियल टूटने लगे। कुछ दिनों जाने के बाद वो बाहर पड़े पत्थर ने अंदर पड़े पत्थर को, मूर्ति को पूछा कि भाई तुझे इतने जलसे है और मुझे इतना पेन क्यों? तो उसने बोला पहले तकलीफ ले ली होती तो हर दिन की तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। चॉइस आपके पास है। थोड़ा टाइम आप फैमिली के साथ निकालना कम करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि फैमिली को भूल जाना है, फैमिली के साथ टाइम देना थोड़ा सा कम करोगे, लाइफ टाइम आप फैमिली को टाइम दे पाओगे। Impossible is nothing. Thank you so much guys, all the best,
और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। हर एक ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे प्रेसिडेंट 1 स्टार यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एक बंदे को प्रेसिडेंट 1 स्टार, उससे भी बढ़िया, उससे भी आगे के रैंक हम लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। हम इनके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि ये जस्ट काम स्टार्ट किए थे और इनको कोरोना हो गया था और हॉस्पिटल में रहे और 10 से 15 दिन पहले निकले हॉस्पिटल से। और निकलने के बाद इन्होंने अंशुमान निरंजन भाई से एक क्वेश्चन किया था कि क्या अमेरिका में काम कर सकते हैं। इन्होंने अंशुमान ने बोला नहीं, बैन है वहाँ पर। इन्होंने डिसाइड किया कि हम अमेरिका में काम करेंगे और आज अमेरिका में इनके कॉन्ट्रैक्टर 3 स्टार हैं। कैसे? इन्होंने इंडियन को ज्वाइन करा दिया और केवाईसी इंडियन का करा दिया और काम किए। ये जो इन्होंने बोला कि सीरियस तभी होगा आदमी जब टिटेनियम होगा, और जो वर्ड का आपका यूज किया, जिस प्लानिंग को आपके सामने शेयर किया, उस प्लानिंग पे खुद काम किए हैं तब आपको शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी लीडर जो सिस्टम बताता है वो सिस्टम पे पहले चल के देखता है, सफलता मिलती है तब आपके सामने शेयर करता है। हम आज बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। और जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम हमें भी बहुत परिवर्तन किया, हमें भी छेनी हथौड़ी से जो छिरा है और हम दर्द को बर्दाश्त किए, ठीक है, वो छेनी हथौड़ी चलाने वाले और हमको निखारने वाले हमारे निरंजन सर, हम लोग के ग्रेट अपलाइन। हम चाहेंगे सर, निरंजन सर प्लीज आप आए और बताएं, आज ये पूरा एम्बेसडर टीम 356 एम्बेसडर टीम करना चाहता है और अपने आप में चेंजेस भी लाना चाहता है, तो अपने आप में ऐसा क्या क्या चेंजेस लाए कि शॉर्ट टाइम में और अच्छा अचीवमेंट और इनके टीम में इनका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पूरे 12 एम्बेसडर को सम्मानित ढंग से लोग देखना चालू करे। क्या क्या चेंजेस लाना होगा इस सफलता को लाने के लिए? प्लीज वेलकम निरंजन सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरा आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाठक जी, थैंक यू टेंगो चार्ली जी, और आप लोगों का जितने पेन अपने उठा के इस बिजनेस में सफलता प्राप्त किए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपना एक एक फिंगरप्रिंट से वो अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने मेहनत को किया है। क्योंकि हमेशा ये इतिहास गवाह है कि जो लोग में मेहनत किया है उनको फल मिला है। फल का आशा ना करें कि हम लोग फल का आशा कर लेते हैं कभी कभी, तो नहीं होता है। एक बार एक बुजुर्ग इंसान ने एक आम का पेड़ लगा रहा था, तो रास्ते में जाते हुए कुछ बच्चे ने पूछा कि बाबा, आपने देखे हुए अपनी उम्र कि आप क्या जिंदा रहोगे इस आम का पेड़ से आम फलते हुए और आम को खाते? तो उन्होंने बोला, जितने पेड़ लगे हुए हैं किसी ना किसी ने उसको लगा के गया था, उसमें पानी दिया था, और आज हम लोग फल ले रहे हैं। तो इस बिजनेस में भी सेम फॉर्मुलेशन में काम होता है कि आज अगर पाठक जी हैं, आज वरुण जी हैं, चाहे कोई हम लोगों का जो भी टॉप लीडर्स है, जिन लोगों ने भी इस बिजनेस को करने के लिए सोचा, उन लोगों ने प्लानिंग किया और प्लानिंग के ऊपर उन्होंने काम किया, सबको रिजल्ट मिला। बिजनेस बहुत ज्यादा आसान है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। आज संडे स्कूल में हम लोग बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने लिंक भेजे हैं, आप लोगों ने इनविटेशन किया है, लेकिन सब लोग नहीं आ सकता है क्योंकि लोग संडे में अपना फैमिली के साथ रिलैक्स में लाइफ को मैंने एंजॉय करते हैं और लाइफ को लेके वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज को देखा है बिजनेस में, आप अगर सफलता लेना चाहते हो तो कुछ जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स को फॉलो करना बहुत, हर एक लीडर का एक काम करने का, एक प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने का कुछ सारे तरीका होता है, वो तरीका को आजमाता है और उसमें सफलता मिलता है। क्योंकि सफलता ही ऐसा एक सोच है, एक ऐसा मैंने एक अचीवमेंट का एक ऐसा चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा महसूस कर सकते हैं जब आप खुद सफल हो जाते हो। तो दोस्त, इस बिजनेस में अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपको सफलता चाहिए तो लॉन्ग टर्म में सफलता लेने के लिए आपको कुछ पेन उठाना पड़ेगा। क्या उठाने के लिए तैयार हो? अगर आप उठाने के लिए तैयार हो तो 100% ये बिजनेस आपके लिए है। मैं करीबन 14-15 डेज हो चुका है, मैं ऑलरेडी मैं बाहर हूँ और मैं टोटल ट्रैवल में हूँ, अभी भी ट्रैवलिंग में हूँ, मैं कोई होटल में स्टे किया हूँ अभी। तो ये जो अब जर्नी है, ये जर्नी जो है, लाइफ इज ए जर्नी हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके साथ कितना आप इसको लेके एक्साइटेड हो, आप इस प्रोजेक्ट को लेके कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे में, आपके मिरर में आना चाहिए। तो अगर आप खुद के लाइफ का एक मिरर बनना चाहते हो तो आपको जब भी आप रात को सोने जाते हो तो अपने मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होके ये पूछना कि बता दिल, तू क्या इस बिजनेस से सफल होना चाहते हैं? अगर सफल होना चाहते हैं तो कैसे सफल हो सकता है? तो आपका दिल जरूर आवाज देगा, यस आप सक्सेस हो सकते हो। आप
कोई भी पहाड़ को तोड़ सकते हो, आप सफलता का ऊंचाई के शिखर तक जा सकते हो। उस शिखर तक जाने के लिए आपका एक ही वाई होना चाहिए, दैट इज क्राउड वन। इम्पॉसिबल इज नथिंग। आपको अगर ये वर्ड जब हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल, इसके अंदर में इतना एनर्जी है, इतना पावर है कि आपको रात रात को सोने देगा ना, आपको घर पे आपको बैठने देगा, ये हमेशा आपको दोहराएगा, इतना ज्यादा आपको सक्सेस देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि हमने जब बिजनेस को शुरुआत किया था, उन्होंने टेंगो चार्ली जी ने काफी अच्छा एक बात बताया कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों का टीम बनाना है, बिल्कुल ही नहीं। आपको सिर्फ अगर 20 आदमी को लेके भी अगर आप टारगेट लेते हो, बेस बनाते हो, क्योंकि ये बिजनेस का बेस जो बेस लाइन है दैट इज 20 पीपल। ये 20 लोगों को आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर करना है और वो 20 लोगों को आपको करोड़पति बनाना है और वो 20 लोगों को आपको लेके आगे बढ़ना है। अगर उसमें से कुछ लोग अगर माने आप किसी को जबरदस्ती सफलता नहीं दे सकते हो, आप उसको सब कुछ दे दो, लेकिन वो अगर सफल होने के लिए खुद तैयार नहीं है तो कभी भी हम लोग उसको सफलता नहीं सकते हैं। मैं 2-3 हफ्ता पहले में एक संडे मीटिंग में, मैंने संडे स्कूल में मैंने बताया था कि लोगों का सोच ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि भैंस काला और खाता हरा, दूध कैसे सादा, ये सोचते हैं हम लोग भैंस तो काला है लेकिन खाता तो हरा है, लेकिन दूध कैसे सादा है, ये सोचते सोचते हम लोगों का वक्त चला जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पाठक जी ने कैसे सफलता ले लिया, वरुण जी ने कैसे सफलता ले लिया, आज टेंगो चार्ली जी ने कैसे यूएस तक पहुंच गया, जहां पर आज के दिन में कोरोना के मामले में पूरे दुनिया में आज यूएस भी फेमस है, लेकिन फिर भी उन्होंने कदम उठाया बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं देखता हूं एक एक इंसान को देखता हूं कि अपने हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज होता है, इन्होंने कोरोना फाइट करके वो विनर बना है। मैं थैंक यू अपने टीम की तरफ से, आप लोग आपके बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा और ज्यादा सुस्त हो जाओ। और हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग अपना लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को उठाते हैं, अपने जितने भी हेल्थ इश्यूज है सबको साइड में रख के उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए सोचा, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ अपना बिजनेस डेवलप नहीं, इनको हर घर में रश्मि जलाना है, हर घर का दिया जलाना है। दिया जलाने के लिए हम लोग निकले हैं, हम लोग ना रुकेंगे ना झुकेंगे, तब तक हम लोग काम करेंगे जब तक घर घर में डायरेक्टर ना आ जाए, जब घर घर से लोग क्रूज शिप अचीव ना कर ले, जब घर घर में लोगों के आर्थिक आजादी ना आ जाए। क्योंकि आजादी का महीना है, आजादी का महीना में अगर आपको रियली भारत माता को कुछ देना है, गिफ्ट देना है, तो आज के दिन में जो लोगों का आज आप सुनते हो, चीखते हैं, रोते हैं, लोगों का जॉब जा चुका है, लोगों का बिजनेस खत्म हो चुका है, उन लोगों को आप एक सुनहरा मौका दे रहे हो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्राउड वन के माध्यम से हम लोग देने का एक हम लोग के पास एक पावर मिला है। क्योंकि ये पावर हमारे अकेले का पावर नहीं है, ये 10 मिलियन क्राउड वन का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का पावर है कि इस बिजनेस को नंबर 1 में लेकर चला गया। लोग कहते हैं कि क्राउड वन कितना दिन जा सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्राउड वन का जो इन्होंने जो प्रिंट को डेवलप किया, जो रनवे बनाया, जो फ्लाइट को हम लोग में सफर कर रहे हैं, ये 100% डेस्टिनेशन तक सुरक्षित लैंडिंग करेगा। क्योंकि ये इसलिए पक्का है क्योंकि यहाँ पर जो भी इंसान काम कर रहे हैं सब एक्सपीरियंस है। हम लोग जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में लोग हैं, बहुत सारे फ्रेशर्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है, काफी अच्छे से प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। और उन लोगों का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस सब मिलके एक कदम लेके हम लोगों ने अपना टीम एक्सट्रीम को डेवलप किया था। टीम एक्सट्रीम का जो पावर है, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले एक लीडर से बात कर रहा था, तो उनके साथ कुछ बातचीत में मैंने मुंबई के कोई लीडर से बात कर रहा था, तो मेरे को एक फीलिंग्स आया, तो मैंने उनको शेयर किया। क्योंकि आज हम लोग जो सफलता मिला है कोई भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए या क्राउड वन को टॉप लेवल में लेके जाने के लिए, सबसे बड़ी चीज होता है मोमेंटम। मोमेंटम अगर है तो कोई भी बिजनेस को हम लोग खड़ा कर सकते हैं, अपने करियर में कुछ भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर मोमेंटम नहीं बना सकते तो कोई भी अचीवमेंट आपको आने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज जो भी सक्सेस मिला है, इस टीम में जितने भी लोग करोड़पति बना है, इस टीम के सिर्फ जिन लोगों भी लाखपति बना है, जो लोग नया जुड़ने वाला है, जो लोग नया डायरेक्टर बनने वाला है, जो नया मैनेजर्स बनने वाला है, उन सभी के लिए अपने एस्टीम परिवार की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूं कि अपना जो एस्टीम है, एस्टीम क्राउड वन का एक ऐसा टीम है जिस टीम ने कुछ करके दिखाया, एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया। आप सभी का प्यार, आप सभी का कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप को हम लोगों ने वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप बनाने की तरफ जा रहे हैं। और ये भी दिन दूर नहीं, और कुछ महीने के अंदर क्राउड वन के एक्सट्रीम ग्रुप से बहुत सारे लोग एम्बेसडर बनेगा, बहुत सारे नए नए प्रेसिडेंट बनेगा, नया डायरेक्टर बनेगा। हम लोग
करना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों जरूर 100% यही लोग अपने बिजनेस में आएगा और अपना बिजनेस को बढ़ाएगा और आपको प्रेसिडेंट जाने में और आपको इस बिजनेस के माध्यम से आपको एम्बेसडर बनने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसलिए किसी से नाराजगी मत रखो, किसी से आप दुश्मनी मत करो। इंसान बोलता है कि जब जगा तब सवेरा, वो अभी तक जगा नहीं है, वो बेचारा अबला है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं ईश्वर को, मैं भगवान ईश्वर गॉड को मैं बोलता हूँ, ये भगवान उस सभी को सुमति दो, मैंने सच दिमाग ऐसे दो, उनको सोचने का ताकत दो कि उनको भी ये क्राउड वन के बारे में, इस आर्थिक आजादी का अभियान के बारे में लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये अकेला सक्सेस लेने का नहीं है, ये सबको लेके चलने का है। आज जो भी लीडर्स आज झारखंड से, बिहार से, हर एक कोने कोने से, बंगाल से, गुजरात से, तमिलनाडु से, आज हम लोग का बहुत सारे टीम मेंबर्स है, जो लोग उड़ीसा से, तेलुगु, जो लोग अपना साउथ इंडिया से हैं, सारे लोगों का जो पावर है, वो पावर के माध्यम से हमने इस पावर को अचीव किया है। और इस जो भी अचीवमेंट मिल रहा है, ये अचीवमेंट के पीछे ये टीम वर्क है। टीम वर्क ऑलवेज ड्रीम वर्क माय दोस्त, क्योंकि ड्रीम वर्क होता है, हम लोग का ड्रीम है, हम सब मिलके टुगेदर हम लोग इस बिजनेस को डेवलप करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में इतना सारी चीज है। अभी तक तो शुरुआत हुआ है, जस्ट ट्रेलर आपने देखा है। लोगों ने बोलता है ना, शोले पिक्चर देखा था, बहुत बार देखा, ऐसे आज आने वाला दिन में एक्सट्रीम मूवीज जो बनेगा, मतलब हम लोग का जो सक्सेस स्टोरी बनेगा, लोग बहुत बार देखेगा और कुछ लोग पछताएगा जो लोग आज हम लोग को साथ नहीं दे रहे। आज उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो चुका है। लोगों को बहुत जल्दी समझ में आया, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज है, हम लोग के अंदर मोटिवेशन है, हम लोग के अंदर एक्शन करने का ताकत है। लेकिन एक चीज का कमी हो जाता है कि हम लोग लोगों से जल्दी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम लोग एक जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। शायद मेरे से नहीं हो सकता है, सही बोलता था मेरा पापा मम्मी, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को तो जॉब भी नहीं मिल सकता है, मेरे को तो बिजनेस भी नहीं हो सकता। हम लोगों ने सोच के ना सुन के हम लोग ना को ही हम लोगों ने पाल लिया। इसलिए क्राउड वन बोलता है इम्पॉसिबल इज नथिंग। मेरे दोस्त, आप उठो, आप जागो, आप पावर बनो, इस बिजनेस का एक पिलर बनो। देखो, आपको भी दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकता है। आप एक अनमोल रतन हो इस बिजनेस के लिए, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। संडे स्कूल में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप उठो, उठ के एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट के ऊपर आप अपना सबसे पहले आपका नाम लिखो, ईमेल आईडी लिखो, एक लिस्ट बना के आप 100 से स्टार्ट करो। 100 to 1 आपका लिस्ट बनाओ। पहले 100 नंबर में एक आदमी का नाम लिखो जो सबसे आपका करीबी है। कोई करीबी में हम लोग बोलते हैं किसको, मामा, उसके बाद साला या जीजा जी, जिनका नाम लिखते हैं, नाम लिख डालो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपके फ्रेंड सर्कल सबको बोलो, किसी को मत छोड़ो, क्योंकि हर लोगों के मोबाइल में आज के दिन में ई कॉमर्स ना कोई तो ऐप जरूर इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग आज के दिन में सब घर में अपना इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं। लोग आज के दिन में स्मार्टफोन यूज करते हैं। किसी ना किसी दिन उन्होंने कन्विंस किया खुद को, इसलिए स्मार्टफोन यूज स्टार्ट किया था। नहीं तो आज के दिन में लोग वायर वाला लैंडफोन में पड़ा रहता, जो हम लोग लैंडलाइन बोलते हैं बीएसएनएल का, उसमें ही पड़ा रहता। हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने डिसीजन लिया, एक दिन हम लोगों ने भी खरीद डाला इतने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन। और आज आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन फोन अभी तक स्मार्ट नहीं बना पाया, क्योंकि हम लोग के फोन में अगर क्राउड वन नहीं है तो अपना फोन स्मार्टफोन नहीं है, दिस इज डम्प फोन। तो इसीलिए स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाने के लिए क्राउड वन में आपको जो भी ज्वाइन किया है, उस स्मार्टफोन के अंदर जितने भी कॉल डिटेल्स है, आप उस कॉल डिटेल्स में आप एक बार बैठ के पूरा लिस्ट आप 100 से बनाना स्टार्ट करो। मैजिक देखो, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 डेज के अंदर, रोनक जी ने जैसे बताया, जैसे टेंगो चार्ली जी ने बताया कि 30 डेज के अंदर 20 लोगों का तो टीम आपका बन सकता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। आपको उस टीम को बनाना है और लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे निकालना है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि बिजनेस बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अरे पाठक जी तो करोड़ों रुपया कमा चुका है, बहुत टफ होगा मेरे लिए, क्योंकि उनके पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग इस बिजनेस में सफलता लिए है जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेल्स में काम ही नहीं किया है, जिन्होंने डायरेक्ट सेल्स का नाम सुन के दूर दूर भाग जाता था, जैसे आज के दिन में हम लोग कॉकरोच से भागते हैं। तो इसी तरीके से बहुत लोगों को डायरेक्ट सेल से भागता था, आज वही लोग इस क्राउड वन में सफलता लिया है। क्योंकि सफलता का एक ऐसा मिठास है, जो हम लोग रसगुल्ला खाते हैं ना, कलकत्ता में हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला बहुत टेस्टी होता है। जिन्होंने रसगुल्ला रियली टेस्ट करके देखा है, चख के देखा है, उनको पता है उसका टेस्ट क्या है। क्राउड वन का भी एक मिठास है।
इस मिठास का जो भरपूर आनंद अगर आपको लेना है तो आपको रियली आपको इस बिजनेस में 14 दिन, पहला 14 दिन शुरुआती में अच्छे से काम करके आपका टीम का निर्माण करना स्टार्ट करना है। बिजनेस में हर चीज आपको मिल सकता है, हर चीज। मैं तो बहुत खुश हूं आज के दिन में, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है कि लोगों का जिंदगी बदलते मैंने देखा, लोगों का कार्य चेंज होते देखा, लोगों को नए नए कार्य लेने देखा, लोगों का नए नए फुल पेड, लोगों ने फ्लैट, नए नए बांग्लो लेने देखा। पाठक जी ने भी बाई किया, उन्होंने, वरुण जी भी नया लिया, हमारा अर्णब जी भी लिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी उड़ीसा से डॉक्टर साहू जी भी एक लग्जरी कार लेने वाले हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने फुल एंड फाइनल हो चुका है। बहुत सारे लोग, सोमो जी ने अपना लग्जरी कार ले लिया, हम लोगों ने, मैंने बहुत सारे लोग, जैसे सोमू जी के साथ में 18 साल से मैं डायरेक्ट सेल्स में काम किया, बाइक से, साइकिल से हम लोगों ने काम शुरू किया था एक टाइम में। आज याद आता है जब उस गली से हम लोग गुजरते हैं और हम लोग को याद आता है कि रियली हम लोगों को एक ये अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होता तो पता नहीं हम लोग कहाँ बिछड़े हुए रहते। आज ये अपॉर्चुनिटी सबको मिला दिया, हर एक फैमिली को मिला दिया, हर एक रिलेटिव से आपका दोस्ती बना दिया, सबके दोस्त, पुराने दोस्त के साथ आपको अच्छा दोस्ती बना दिया। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है दैट इज आपके पास एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास अच्छे काम है, अगर आपके पास अच्छे, मैंने, आप अगर वेल एडुकेटेड भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास, आप वेल सेटल नहीं हो तो आपके पास बहुत सारे टेंशन आता है। दुनिया का सबसे बड़े बीमारी है दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन का स्टार्टअप ही होता है जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, आप काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये एक्सट्रीम वादा करते हैं एक्सट्रीम टीम के तरफ से। मैं एक एक्सट्रीम टीम का एक, मैंने एक सिपाही हूँ, मैं एक्सट्रीम का एक जस्ट एक स्टाफ मेंबर के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस में एक्सट्रीम के तरफ से आप सभी को हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, हम लोग आपको नए नए इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जो आपको क्राउड वन बिजनेस में, आपको क्राउड वन में टॉप लेवल में जाने के लिए आपको हेल्प करता है। तो आप हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत रखोगे तो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब आपको सब कुछ दे जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव आपको रहना है, आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको इस बिजनेस को निर्माण करना है। देखो आपका क्या कमाल होता है, क्या मैजिक होता है आपके लाइफ में, वो मैजिक आपके साथ हो सकता है। आप लिस्ट बनाओ, लोगों को जूम मीटिंग में अगर आपको कोई किसी को मैंने अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप उनके साथ गूगल मीट से भी बात कर सकते हो, आपके फोन में वीडियो कॉल में बात करो, आप नॉर्मल कॉल में बात करो, बात जरूर करो, बात करने में संकोच मत करो। बोलता है ना, जो डर गया वो समझो मर गया, डर के आगे जीत होता है मेरे दोस्त। अगर आप डर जाते हो, अगर आपको शंका पैदा होता है, अगर आपको शर्म आता है, तो अमिताभ बच्चन जी एक बार, मैं एक मूवी में आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने साड़ी पहन के डांस किया था मेरे आंगने में। आपने देखा था कि उन्होंने साड़ी पहन के डांस किया था, एक मैंने एक चौराही में खड़े होके उन्होंने डांस किया था, क्योंकि पता है कि उसको डांस करने का करोड़ों उनका फॉलोअर्स बन सकता है, उनको बहुत सारे प्रॉफिट मिल सकता है। तो उनको शर्म नहीं आया, उसको कर्म नजर आया तो साड़ी पहन लिया। लेकिन यहाँ पर आपको साड़ी पहनने का नहीं है, आपको इस बिजनेस और लोगों को सिखाने का काम बारी है। तो इसीलिए आप शर्म मत करो, आप कर्म को करते जाओ, देखो आपको सब कुछ सफलता मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस में 100% आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। आप हो ब्रांड एम्बेसडर। आज से आप अपने एंगेजमेंट कर लो क्राउड वन के साथ कि आपको डायरेक्टर बनना है, डेट फिक्स कर लो, जैसे शादी का डेट फिक्स करते हो और बाराती के लिए जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो वो 100 से लेके 90 तक एक लिमिटेड लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट के ऊपर आप काम स्टार्ट करो। देखो शादी भी हो जाएगा, आप खुश भी होगा, आपका फैमिली भी बनेगा। आप जैसे आप सेम सिस्टम में क्राउड वन में भी आपका नया अचीवमेंट भी आएगा, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा, अपने फैमिली से ब्लेसिंग मिलेगा, बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग आपको मिलेगा। क्योंकि मेरे को पता है आज हम लोग जो भी आज क्राउड वन के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलता है जब लोगों के घर में मैचिंग बोनस आता है, लोगों के घर में जब इनकम आता है, जब उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन म्यूजिक बजता है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे ब्लेसिंग हम लोग भी काउंट करते हैं। जो ईश्वर, अल्लाह, भगवान जैसे ब्लेसिंग को काउंट करते हैं हम लोग भी, हम लोगों के लाइफ में भी मिराकली ब्लेसिंग आ सकता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग मेरे दोस्त। तो इसके साथ साथ आपको आगे बढ़ना है, और संडे स्कूल में आप ऐसे तरीके से आते रहो कि आपको बहुत सारे नए नए बातें को आपको समझ में आना है। जो भी अभी तक हम लोगों का जो फेसबुक चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो उसको। और उसके साथ साथ हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में भी आप आओ, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। और रात को 9 बजे का मीटिंग मत भूलना, दिन का 3 बजे बंगाली मीटिंग भी होता है। और हमारा जो नया अपकमिंग जो इवेंट है, उसके लिए अभी कंपनी का फेसबुक प्रमोशन से भी टिकट आ रहा है, तो आप उसको भी आप उसको सब्सक्राइब कर लो, उससे भी आपको टिकट फ्री टिकट मिल सकता है। क्योंकि ये इवेंट बहुत जोरदार इवेंट होने वाला है।
ये क्राउड वन का हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। उस इवेंट में अगर आपको पार्टिसिपेट होना है, अगर आप चाहते हो कि आप भी उसको एंजॉय करना चाहते हो, तो आप आज से ही उसके ऊपर काम करो। ये महीना का 31 तक आपके पास वक्त है। 31 तक आपको इस बिजनेस से आप जो भी चाहो आप कर सकते हो। 31 अगस्त तक आपको अपना नेक्स्ट लेवल में रैंक पे जाना है। वादा करो, आप खुद से वादा करो, और वादा कभी टूटना नहीं चाहिए। आप माने इरादा, और एक होता है इच्छा और इरादा। आप इच्छा रखते हो कि हम कभी डायरेक्टर बनेंगे, इच्छा का सौदा हो जाता है। आप नेगेटिव हो जाते हो, इरादा बनाओ, इरादा का सौदा नहीं होता है, इरादा कभी नहीं बिकता है, इरादा हमेशा जीतता है। जीत इरादे की होता है, तो इरादा बनाओ, इच्छा मत बनाओ। इस बिजनेस को करने के लिए 100% 24/7 जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, आप भी करने का लिए सोचो, जागो, उठो, और इस बिजनेस को लेके आप घर से बैठ के, जैसे भी आप लॉकडाउन में हैं, कहीं भी आप घर से हैं, आप सेफ्टी में रह के आप इस बिजनेस को डेवलप करो। देखो आपके जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे नए नए इंफॉर्मेशन के साथ ये इवेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप सब काउंटिंग स्टार्ट करो। हम लोग भी माने वी कांट वेट, हम लोग भी वेट नहीं कर पा रहे। इतना जबरदस्त इवेंट आने वाला है, उसके लिए हम लोग भी बहुत ज्यादा बेचैन है। लेकिन उसके साथ साथ अपना रैंक भी बड़ा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका खुद का रैंक डेवलप करने का एक ही छोटा फॉर्मूला मैं आपको देके जाता हूं। आप अगर 20 आदमी को भी आप बिजनेस में आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उस 20 आदमी से आप अगर 50% लोगों को भी अगर आप सफल करने के लिए कोशिश करोगे, तो 100% में आप फोकस दो, मतलब 20 लोगों के ऊपर आप फोकस डालोगे, तो आपका बिजनेस में सफलता 100% आएगा। आप खुद के टारगेट में मत जाओ, आप खुद के रैंक के बारे में मत सोचो। आप आपके टीम में जो 20 लोग हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप एक एक रैंक चेंज कराते जाओ। देखो आपके पास सब कुछ मिल जाएगा। 100% सब कुछ आ सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं पाठक जी को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे लीडर्स जो असंभव हो उसको संभव करते हैं। इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले दो चीज को रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। देखो सर, आप सभी लोग एम्बेसडर ऑलरेडी हो, बस डेट फाइनल नहीं है। अब इसको कैसे तुरंत बड़ा किया जाए, उसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट और थोड़ा सा सिस्टम का बात करते हैं। सबसे पहला कि हाँ, आपके पास बहुत बड़ा टीम ऑलरेडी बन चुका है। उस टीम में 2 पार्ट कर लो आप। 15 दिन आप सिर्फ फोकस करो एजुकेशन पे। एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? जूम मीटिंग कैसे किया जाता है, जूम मीटिंग कैसे लिया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है, और पूरे आप ऐप का, क्राउड वन का जो ऐप है, कहाँ पर पैसा ट्रांसफर होता है, कैसे आईडी क्रिएट होता है, ये 15 दिन आप लगातार काम करें एजुकेशन के ऊपर। जब एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे तो निश्चित है आप देखिएगा काम आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन ये जब एजुकेशन